वेलकम। सो पुनः आज हमारा खास मुलाकात और बातचीत जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जाने माने छात्र नेता सौरभ कुमार के साथ हो रहा है। इस वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो टॉपिक आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था या जो भी परेशानी या प्रॉब्लम आप लोगों ने मुझे बताया था। तो सबसे पहले तो सौरभ भी आप क्या कहेंगे प्रेमर्स चैनल को और जो वैसे स्टूडेंट जो भी आपको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतना कीमती समय दिया स्टूडेंट का समस्या को समाधान करने के लिए। सो क्या कहना चाहेंगे आप? हम सभी छात्र छात्राओं को कहना चाहते हैं कि सबसे पहले प्रेम जी को आप लोग है कि बधाई दें और शुभकामनाएं दें, क्योंकि प्रेम जी आपके समस्याओं का समाधान करवाने के लिए हमसे बराबर पूछताछ करते ही रहते हैं और छात्र छात्राओं का जो भी समस्या है उनका समाधान करते ही रहते हैं। और इनके जो चैनल है उनको भी आप लोग सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब के माध्यम से आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो सौरभ भैया हमारा आपसे कुछ सवाल है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट ने पूछा है और मुझे उसका समाधान चाहिए सो ताकि स्टूडेंट का हेल्प हो पाए। सो उनमें से सबसे पहला सवाल यह है कि जो पार्ट 1 का जो रजिस्ट्रेशन है, वैसा स्टूडेंट जो इस बार पार्ट 1 में एडमिशन लिए है उसका रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो अभी तक नहीं निकाला गया। हालांकि लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, या अगर नहीं भी हुआ तो वो कब तक निकाला जाएगा? आप क्या बताएंगे इसके बारे में? हम छात्र सभी से कहेंगे कि एक तरफ कोरोना वायरस जैसी महामारी है, बिल्कुल, वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा जब नामांकन ली गई थी तो उस समय कई महाविद्यालयों में कि जिस विषय की पढ़ाई नहीं बिहार सरकार के द्वारा पढ़ाने का अनुमति दी गई थी उन विषयों उसमें भी एडमिशन ले लिया गया। जी बिल्कुल सौरभ, हम इस बात से आपका बहुत ज्यादा सहमत है। तो इसी कारणवश से जब बिहार सरकार उस शिक्षा विभाग का जब चिट्ठी आई कि नामांकन पर रोक लगाने का और कॉलेज दूसरे कॉलेज में तबादला करने का, तो कई महाविद्यालयों ने तबादला कर दी है। लेकिन जब तक अच्छी तरह से छात्रों का पुनः नामांकन, जिन छात्रों का नामांकन जिस विषय में हो गया था जहाँ पे मान्यता प्राप्त नहीं था सरकार के द्वारा, वहाँ से छात्रों का नामांकन पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा तबादला किया जा रहा है। उनके बाद सभी छात्रों का नामांकन होगा, उनके बाद है रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी हो सकती है। और है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के हितों के लिए कार्य कर रही है। जहाँ तक है कि परीक्षा विभाग भी हो या रजिस्ट्रेशन विभाग हो, सभी चाह रही है कि समय परीक्षा हो। नहीं सौरभ भैया देखिए, सबसे पहले बात ये बताइए अनुमानित डेट जो है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन का कब तक आएगा, किस महीने में आएगा, और जो फॉर्म भरने का डेट है वो किस महीने में आएगा? हम आपको बता दें कि यह जो बीमारी फैल रही है कोरोना वायरस जैसी, जी बिल्कुल, यह लग रहा है कि सिर्फ पढ़ाई पे है कि लग रहा है कि पढ़ाई अगले वर्ष भी आप देखे होंगे जी बिल्कुल कि किस तरह से छात्रों के साथ हुआ, जबकि सरकार के रैली में नहीं जा रहा है कोविड। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो इसी तरह से आप देखिए जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा, अब पता चल रहा है कि लॉकडाउन लगेगी या क्या कर सकती है बिहार सरकार, ये तो हम बता नहीं पाएंगे। यदि अच्छी तरह से विश्वविद्यालय चलेगी ठीक, तो उसका जहाँ तक है कि जून तक, मई जून से पहले हो सकता है। लेकिन छात्र छात्राओं को हम कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग घबराइए मत। जिस तरह से है कि रजिस्ट्रेशन की तिथि पूर्णिया विश्वविद्यालय जारी करेगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे साथ सौरभ भैया ये सबसे पहले अपडेट दे देते हैं, और जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल पर सबसे पहले अपडेट आ जाता है। सो सौरभ भैया से रजिस्ट्रेशन के बारे में इसी बात का पता चला कि रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो जून महीने से पहले निकल जाएगा, ठीक है। हो सकता है अगले महीने के लास्ट तक निकले, मई में, नहीं तो जून से पहले लेकिन निकल जाएगा। सौरभ भैया मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन वाला तो हो गया, और वैसे स्टूडेंट जो इस बार इंटर पास किया है, ठीक है, इंटर पास जो इस बार किया उसका पार्ट 1 में एडमिशन के लिए अप्लाई कब से होगा? देखिए बिहार सरकार ने ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रिजल्ट तो जारी कर दी, लेकिन अब खास बात है यह भी है कि बिहार में कई महाविद्यालयों में जो है कि छात्र छात्राओं का कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए छूट गया था। तो उस बिहार सरकार जो सोच रही है, शिक्षा विभाग जो सोच रही है, वो छात्र छात्राओं को स्पेशल फॉर्म भरवाकर इंटरमीडिएट का परीक्षा करवाने का वो सोच रही है। और वो परीक्षा करवाएगी, उनके बाद रिजल्ट जारी होगा, तब जाके अप्लाई शुरू होगा यूनिवर्सिटी में, होगा। अभी ऐसा नहीं बात है, अभी है कि जैसे कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लोग घबरा गए हैं, बिहार सरकार भी घबरा गई है और यह बीमारी फैलती ही जा रही है। तो इसी वजह से अभी पूरा है कि हम कुछ नहीं बता पाएंगे। जब जो सूचना जारी होगी हम आपको अप टू डेट कर देंगे, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र, ठीक है, और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। सो इसके लिए आपको नहीं घबराना है, जब भी एडमिशन शुरू होगा नए सत्र में उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। ओके सौरभ, सो हमारा नेक्स्ट सवाल है आपसे, ठीक है, कि वैसा स्टूडेंट जो कि पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गया था, ठीक है,
या फेल हो गया था या पेंडिंग था, तो वो लोग जो स्टूडेंट चैलेंज किया था, ठीक है, चैलेंज तो किया था काफी सारा स्टूडेंट आवेदन देकर, जिसमें कि 350 या 370 रुपया ऐसा कुछ चार्ज भी था एक कॉपी का जेरॉक्स निकलवाने के लिए। तो उसका जो रिजल्ट है वो कब तक यूनिवर्सिटी जारी करेगा? देखिए, सभी महाविद्यालयों से जो भी निर्देश जारी पूर्णिया विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग के द्वारा की गई थी, ठीक, वो उनका पालन किया है। और सभी महाविद्यालयों है कि जहां तक कि हमने पता किया तो सभी का यहाँ डॉक्यूमेंट्स पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में आ चुका है। और परीक्षा विभाग में आप देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से कई हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय कई कर्मचारी पॉजिटिव भी हो गए, ठीक, जैसा कि इसका आपने न्यूज दिया भी था, मैंने भी चैनल पर पहले भी बता दिया है। तो फिर भी आप एक अनुमानित डेट बताएंगे? इसी वजह से है कि कर्मचारी आ रहे हैं परीक्षा विभाग में। हम जहां तक है कि हम पता करते ही रहते हैं, और है कि छात्र छात्राओं का जो भी पेंडिंग का रिजल्ट हो या एब्सेंट का रिजल्ट हो, बिल्कुल, वो उनका कार्य प्रारंभ है। अब देखिए, मई तक में दे सकती हैं। मई, ये तो अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई में आ जाएगा। आपका अनुमान यह है कि मई तक में आने की संभावना है। अच्छा, 15 मई तक आ जाएगा। वही पेंडिंग प्रमोटेड वाला जो सब पार्ट 2 में किया था, ठीक। और सौरभ देखिए, अब मेरा सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा मुद्दा उठता है, ठीक है, ऑनलाइन जो क्लास का जो नोटिफिकेशन जारी किए, बहुत सारे कॉलेज ने जारी किया कि ऑनलाइन क्लास कराया जाएगा कोविड को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अभी तक स्टूडेंट को इस बात का पता तक नहीं चल पा रहा है कि ऑनलाइन क्लास का जो माध्यम है, ठीक है, किस माध्यम से क्लास होगा, कहाँ क्लास होगा, कब से हो रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा, जबकि आवेदन जारी होने से कई दिन हो चुके हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? इस विषय को आप थोड़ा गौर से लीजिए, क्योंकि गंभीरता पूर्वक लेना पड़ेगा इसको आपको। हम आपको बता दें कि कोविड को देखते हुए पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन क्लास करवाने का व्यवस्था करवाई है। बहुत अच्छी बातें हैं, और छात्र ऑनलाइन क्लास करें, यह भी अच्छी बातें हैं, लेकिन सभी महाविद्यालयों को बिल्कुल रूटीन जारी कर देना चाहिए कि इंग्लिश का कब क्लास होगी, हिंदी का कब क्लास होगी, ऑनलाइन के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से। पीपीटी वेबसाइट पे डाउनलोड करवाया जाएगा, पूर्णिया विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे कि क्या करवाया जाएगा, यह सभी कॉलेजों को करना चाहिए। सौरभ, मेरा सबसे बड़ी सवाल यह है, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन क्लास बहुत सारे माध्यम से कराया जा सकता है। यदि कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, उस पर वो लाइव करा सकता है या वीडियो अपलोड कर सकता है, जूम मीटिंग ऐप के द्वारा वो करवा सकता है, ठीक है, वेबसाइट पर करवा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी या कॉलेज अभी तक, ठीक है, क्यों नहीं डिसाइड कर रहा है कि आखिर जो क्लास है वो किस माध्यम से होगा? देखिए, हम आपकी बातें को कुलपति महोदय के पास अभी रख रहे हैं, बिल्कुल, और हम कुलपति महोदय से मांग करते हैं कि यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से क्लास करवाइएगा तो सबसे बेहतरीन होगा जूम ऐप। जूम ऐप पे सभी लोग जुड़ेंगे, और सभी लोग हैं कि जूम ऐप पे छात्र छात्राओं अच्छी तरह से उसमें क्लास भी कर पाएंगे, और छात्र छात्राओं को जो भी क्वेश्चन होगा अपने सर से पूछने का, वो क्वेश्चन है कि वो पूछ सकते हैं जूम ऐप के माध्यम से। बहुत अच्छा होगा जूम ऐप, या तो पीपीटी के माध्यम से आप है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे हम मांग करेंगे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से कि पूर्व वर्ष भी है कि पहले बीते वर्ष भी है कि पहले भी पीपीटी डाउनलोड करवाया जाता था, छात्र उनसे भी पढ़ लेते थे। एक नोटबुक टाइप का होता है पीपीटी, उनसे छात्र निकलवा करके आराम से है कि मोबाइल में पढ़ लेते थे। खैर सौरभ भैया, आप इस बात को मेरा, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट भी इस बात को मेरे पास लाए थे, ठीक है, सो आप इस बात को यूनिवर्सिटी में रखेंगे और इसका जवाब आपको जैसे सौरभ भैया कुछ देते हैं हम आपको दे देंगे जानकारी। और सौरभ भैया, आप सबसे बड़ा सवाल है, इसको भी आपको गंभीरता पूर्वक लेना है। बात यह है कि अभी कॉलेज में कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, और टीआर देखने के लिए दिनों दिन भीड़ लग रहे हैं कॉलेज में, और मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल यह है, यदि आपके पास जवाब है तो ठीक है, वरना आप इस सवाल को यूनिवर्सिटी में रखें, ठीक है। कि सवाल यह है कि अदर जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लाइक जैसे मान लीजिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, हमारा LNMU है, वो मार्कशीट जारी करता है पार्ट 1 में, जैसा कि 12th में है, 10th में है, ठीक है, लेकिन पूर्णिया यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करती है? जबकि वो रिजल्ट ऑनलाइन जारी करती है, सो फिर वो मार्कशीट क्यों नहीं जारी करता? इस बात को थोड़ा जवाब दीजिए। देखिए, हम गंभीरता पूर्वक लिए हैं जी, बिल्कुल, जिस तरह से BNMU रिजल्ट घोषित करती है जी, उसी तरह से मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति से और परीक्षा विभाग से मांग किया था कि जिस तरह से है कि छात्र अपना रोल नंबर डालते हैं, मार्कशीट आ जाए, उनका मार्कशीट आ जाता है, डी मार्कशीट, डुप्लीकेट मार्कशीट आ जाता है, बिल्कुल, उनसे छात्र अपना देख लेते हैं। और सबसे बड़ी सवाल ये होगा सौरभ भैया कि कॉलेज में भीड़ नहीं बढ़ेगी, कॉलेज वाले को पर्याप्त टाइम मिलेगा अदर काम को करने के लिए, उसके बाद जब वेबसाइट पर डालता है तो डायरेक्ट वो मार्कशीट भी डाल सकते हैं, है ना? हाँ, डाल सकते हैं। और अभी कोविड का जो वजह है, सो कोविड के वजह से कोरोना वायरस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है यूनिवर्सिटी का भी कई कर्मचारी पॉजिटिव हो गया, सो पूर्णिया यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर रही है जबकि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का वेबसाइट चालू है? क्या कहेंगे? देखिए,
टीआर जो है, टीआर बहुत सारा है। पूर्णिया विश्वविद्यालय और परीक्षा विभाग को भी परेशानी होगी, लेकिन है कि पूर्व में पूर्णिया विश्वविद्यालय और परीक्षा विभाग को सोचनी चाहिए कि इस तरह का जो कोविड आ रहा है तो रिजल्ट हम किस तरह से प्रकाशित करें, छात्रों को क्या सुविधा होगी। सबसे बड़ा मामला यह है कि छात्रों को जो परेशानी हो रही है कि 2018 से 21 में जो एडमिशन करवाए थे सेशन में, उनका पार्ट 1 और पार्ट 2 का अभी तक मार्कशीट नहीं आया हुआ है, जिससे कि छात्रों को परेशानी हो रही है। और कॉलेजों में है कि टीआर के बिना है कि एडमिशन नहीं ले पा रहा है। कॉलेजों में टीआर का जीरोक्स लगाना पड़ता है पार्ट 2 पार्ट 1 का, जिससे कि छात्र है कि परेशानी उनको झेलना पड़ता है। पहले उसको देखना पड़ता है, फिर जाके झेलना पड़ता है। खैर सौरभ भैया, आप इस बात को क्या कहेंगे, आगे यूनिवर्सिटी में रखेंगे या इसका क्या समाधान होगा, बताइए। हम अभी पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को कॉल फोन के माध्यम से सभी बातें को बताते हैं। ठीक। और उनके जो है कि हम सोशल मीडिया के तहत हम उनको जानकारी देते हैं और उनको है कि आवेदन लिखित रूप से भी हम भेजेंगे। और जो भी छात्र छात्राओं को समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए मैं तत्पर हूँ और उनका समाधान करवाएंगे। सौरभ भैया थैंक यू। देखिए सौरभ भैया ने बहुत ज्यादा बात की जानकारी दी। लाइक उन्होंने ये बताया कि पार्ट 1 में एडमिशन जो है वो कब से होगा, रजिस्ट्रेशन कब से होगा, फॉर्म फिलअप के बारे में भी बताया, क्लास ऑनलाइन शुरू क्यों नहीं हो रहा, ये सब के बारे में बताएं। और यदि आपका कुछ सवाल छूट गया, हम उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। यदि आपका कुछ सवाल छूट गया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट बार जब हमारा मीटिंग सौरभ भैया के साथ होगा, हम आपका सवाल को रखेंगे और यदि उस सवाल का जवाब नहीं मिलते हैं तो उस सवाल को सौरभ भैया और हम लोग के द्वारा पूर्णिया यूनिवर्सिटी में रखा जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो को। नेक्स्ट संडे फिर से सौरभ भैया के साथ मीटिंग होगा। सौरभ भैया मैं आपको फिर से अभी ही बोल दे रहा हूँ, अब नेक्स्ट संडे फिर से मीटिंग होने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट संडे फिर भी मीटिंग होगा, तो आप फिर से कमेंट में डाल दीजिए अगर आपका कोई सवाल छूट गया तो। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वॉच कर रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर सौरभ भैया का जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो डाल दिया गया और मेरा भी पर्सनल और ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है और ग्रुप का लिंक भी डाल दिया गया। सो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर हर छोटी छोटी अपडेट मिलता रहता है। और विशेष जानकारी के लिए आप सौरभ भैया को या मुझे कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।